विकर्मों से बचने के लिए हर संकल्प बोल कर्म याद में रहकर करने की, पुराने शरीर रूपी कपड़े से अटैचमेंट निकाल आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करने की, सुप्रीम जस्टिस, सुप्रीम अथॉरिटी परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सत्य परमात्मा की सच्ची शिक्षाएं हैं, प्रैक्टिकल में धारण करनी है। ये परमात्मा की श्रीमत है, जिस अनुसार जो हम पहले खुद करते हैं उसे किसी और को करने को कह सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बच्चों को चुप कराने के लिए डांट कर या जोर से बोलने की विधि अपनाते हैं, परंतु परमात्मा की श्रीमत है कि पहले खुद शांत रहने के गुण को धारण कर फिर औरों को शांत रहने के लिए शांति से कहो। परमात्म शिक्षाएं सुखदायी हैं, इसलिए देह के अभिमान से बाहर निकलकर शिक्षाओं को ग्रहण कर जीवन में अमल में लाकर फिर हमें किसी और को कहना है। परमात्मा समझा रहे हैं कि करना और कहना को समान बनाना क्वालिटी की सेवा है, और वरदान भी दे रहे हैं कि करना और कहना को समान बनाने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। हमें अटेंशन रखना है कि पहले हम खुद करें फिर कहें। करने में मेहनत है, कहना आसान है, लेकिन सेवा तब फलीभूत होती है जब पहले खुद करके फिर कहें, नहीं तो डिससर्विस हो जाती है। जिसकी सेवा करते हैं उन्हें भी वो सेवा का पॉइंट टच नहीं करता और वे भी धारणा से वंचित हो जाते हैं। परमात्मा उदाहरण देकर समझाते हैं कि जैसे अमृत के बीच में विष की एक बूंद भी पड़ जाती है तो सारा अमृत ही विष बन जाता है। ऐसे ही ज्ञान तो अमृत है, इससे हम जितनी भी सेवा करें, लेकिन एक छोटी सी गलती हो जाए तो सेवा को समाप्त कर देती है। सेवा में डिससर्विस वाली गलती तब होती है जब करना और कहना समान नहीं करते, शिक्षाओं को अमल में नहीं लाते हैं, अपने ऊपर अटेंशन नहीं रखते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि अपने ऊपर अटेंशन रखने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। श्रीमत प्रमाण जब स्व पर अटेंशन होगा तो सेवा भी सच्ची होगी। ड्रामा में कलयुग का समय आ जाता है तो अनेकता हो जाती है, सब कुछ बिगड़ भी जाता है। दुनिया में इसकी चर्चा सभी करते हैं, यथार्थ समझ नहीं होती है तो हम सब भी यही करते हैं, लेकिन विशेषताओं के सागर, बिगड़ी बनाने वाले निराकार परमपिता परमात्मा आते हैं तो जो हो रहा है, जो बिगड़ा है, उसकी चर्चा करनी बंद करवाते हैं और आत्मा के स्वधर्म और स्वरूप में स्थित होकर अनेकता में एकता लाने की और बिगड़ी को बनाने की विधि बताते हैं। ये विशेषता है जो हम आत्माओं को धारण करनी है, श्रीमत पर चलना है, आत्म अभिमानी बनने का अटेंशन रख, देह अभिमान की बुराइयों को छोड़, परमात्मा की याद और आत्मा की विशेषताओं में स्थित रहना, माना परमात्मा के साथ सेवा पर रहना। ऐसी स्थिति से अनेकता में एकता और बिगड़ी को बनाने में मददगार बन सकेंगे। एकता का संकल्प ही है कि हम सब आत्माएं एक ही पिता की संतान, एक ही धाम की रहने वाली हैं। ये सत्य जब शक्तिशाली संकल्प बन जाता है तो हम अनेकता में एकता लाने का कर्तव्य वाइब्रेशन द्वारा कर सकते हैं, क्योंकि अभी मेजॉरिटी बटी हुई आत्माओं में सुनने की क्षमता नहीं है। बिगड़ी को बनाने के लिए परमात्मा का फरमान है कि सिर्फ सकारात्मक, शुभ और शक्तिशाली सोचो। हम सब भगवान के बच्चे निमित्त हैं इस कार्य के लिए, इसलिए जो हो रहा है उसका वर्णन नहीं करना है, लेकिन जो शुभ भावना, शुभ कामना से विश्व कल्याण करने का कार्य है उसे करने में सदा तत्पर रहना है। रावण की मत अर्थात विकारी मत, आसुरी मत, जिसके वश हो हम आत्माओं ने भक्ति मार्ग में परमात्मा को कण कण में कहकर ग्लानि की है, जिसके कारण बुद्धि भ्रष्ट होती गई और मनुष्य आत्माएं भी कौड़ी तुल्य बन गई, और भारत भी जो कभी सोने की चिड़िया स्वर्ग था वो भी कौड़ी तुल्य बन गया। जो कभी संपन्न था वो अब औरों से मांगता है, अब फिर से धनवान बनने के लिए और भारत को धनवान बनाने के लिए
परमात्मा कहते हैं कि मुझे एक्यूरेट पहचान कर, एक्यूरेट याद करो तो पाप भस्म होते जाएंगे और फिर से हम सब धनवान बन जाएंगे। परमात्मा तो सुप्रीम रूह निराकार शिव है। हम निराकार आत्माओं के अविनाशी पिता हैं, परम धाम निवासी हैं, विशेषताओं के सागर हैं, कल्याणकारी हैं, दुख हरता सुख करता है, पतित पावन हैं, जिन्हें सब दुख में पुकारते हैं तो वे कण कण में कैसे हो सकते हैं। जैसे परमात्मा ने हमें समझाया है वैसे हमें औरों को समझाना है। दुनिया वाले कहते हैं 84 लाख जन्म होते हैं। परमात्मा ने बताया है कि 84 जन्म होते हैं और मनुष्य आत्माएं मैक्सिमम 84 जन्म लेते हैं और मिनिमम 1 जन्म लेते हैं। 84 जन्म लेने वाली आत्माएं ऊंची अवस्था वाले भी होते हैं और फिर नीचे भी उतरते हैं, जिसे सीढ़ी के चित्र द्वारा दर्शाया गया है। अभी संगम युग में परमात्मा की श्रीमत पर चलने से जो प्रारब्ध बनती है उसके प्रमाण 2500 वर्ष का सतयुग और त्रेता युग का वर्षा मिलता है। उसी के प्रमाण ज्ञान स्वरूप जीवन चलता है। फिर द्वापर युग से कलयुग तक जब तक परमात्मा से मिलन नहीं होता तब तक भक्ति की डांस होती है, अर्थात भक्ति का विस्तार होता है और हम खूब भक्ति करते हैं। ज्ञान की कोई समझ नहीं होती। सतयुग त्रेता युग में भी ज्ञान नहीं होता, लेकिन संगम युग में लिए हुए एक जन्म के ज्ञान की धारणा के प्रारब्ध स्वरूप के रूप में स्वाभाविक रूप से चलती है। संगम युग में जब ज्ञान मिल जाता है तो भक्ति छूट जाती है, क्योंकि ज्ञान के प्रमाण प्रारब्ध लेने का समय आ जाता है और हम सब ज्ञान प्रमाण पुरुषार्थ करने में व्यस्त हो जाते हैं। आधा कल्प भक्ति करते हैं लेकिन भक्ति से नीचे उतरते हैं, समझ खत्म हो जाती है, इसलिए भक्ति के साथ विकारी भी बन जाते हैं। आज का भारत प्रमाण है गिरावट का। चारों तरफ भक्ति का विस्तार भी है, फिर भी भ्रष्टाचार कितना है, बीमारियां कितनी हैं, मतभेद, लड़ाइयां, अस्त व्यस्तता कितनी है। भक्ति में परमात्मा को नहीं जानते, इसलिए परमात्मा की ग्लानि भी बहुत करते हैं। कर्म हम खुद उल्टे करते हैं, जिससे दुनिया दुख धाम नरक बन जाती है और कह देते हैं कि परमात्मा ही सुख दुख देते हैं, परमात्मा ही सबकी किस्मत बनाते हैं, परमात्मा ही खेलते हैं हम मनुष्यों को खिलौना बनाकर। दुनिया में दुख कलेश लड़ाइयाँ परमात्मा ही करवा रहे हैं। उनके हुक्म से ही तो पत्ता पत्ता हिलता है। परमात्मा कछुए का, मगरमच्छ का, सर्प का अवतार लेते हैं। पत्थर ठिक्कर सब में परमात्मा है। धर्म स्थापकों के लिए या देवी देवताओं के लिए नहीं कहते ऐसा, लेकिन परमात्मा के लिए कहते हैं, जिसे परमात्मा ग्लानि करना कहते हैं और जिसकी वजह से गिरावट है, कंगाली है। जबकि परमात्मा तो राम राज्य स्थापन करते हैं, जिसमें अथाह सुख शांति होती है। विकारी नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं, दुखों को हरते हैं और सुख देते हैं। हार और जीत के इस खेल में परमात्मा रावण के ऊपर जीत पहनाते हैं। जैसे जैसे मनुष्य आत्माएं सतो से रजो, रजो से तमो बनते हैं, ऐसे ऐसे ही हर एक चीज अर्थात प्रकृति, जीव जंतु सब सतो रजो तमो बनते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि जैसी मनुष्य आत्माएं वैसा ही फर्नीचर मिलता है। अभी जितना परमात्मा को याद करेंगे उतना आत्मा से विकारों की खाद निकलेगी, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। जो सतो प्रधान बनते हैं उन्हें बेहद का वर्षा मिलता है, वे ही सतयुग में जा सकते हैं। सतयुगी कंचन काया, निरोगी काया आत्मा के लिए नया कपड़ा है और कलयुग में शरीर पुराने जड़ी भूत कहलाते हैं। अवस्था फटने लायक हो गई है, अर्थात पवित्रता की ताकत नहीं है, चरित्र से गरीब हो गए हैं, इसलिए संपन्नता में भी कमी आ जाती है। अभी फिर से जो आत्माएं विश्व के मालिक थे उन्हें फिर से विश्व का मालिक बनना है, जिसके लिए परमात्मा पढ़ा रहे हैं। भक्ति को रात कहते हैं क्योंकि भक्ति में दुख है, धक्के हैं, भगवान की पहचान नहीं है, सही मार्ग दिखाने वाला, सद्गति करने वाला कोई नहीं है। जब भक्ति की रात के अंतिम 100 वर्ष रह जाते हैं
तब परमात्मा अपना परिचय देते हैं। ब्रह्मा तन का आधार लेकर उन्हें भी पहले शूद्र से ब्राह्मण पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर फिर सत्य ज्ञान देते हैं, क्योंकि परमात्मा का सत्य ज्ञान सिर्फ पवित्र रहने पर ही समझ आ सकता है। यही वजह है कि हम सब भी जब पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वाले ब्राह्मण बनते हैं तभी ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने के पात्र बनते हैं, नहीं तो सुनते हुए भी ज्ञान यथार्थ समझ नहीं आता। और अगर समझा हुआ होगा लेकिन माया के वश हो कोई अपवित्र बन जाता है तो बुद्धि को फिर से ताला लग जाता है, फिर कुछ समझ नहीं आएगा क्योंकि श्रापित हो जाते हैं। भक्ति में निराकार परमात्मा शिव को शंकर के साथ मिला देते हैं और शिव शंकर को भगवान कह देते हैं और उनकी सवारी को भागीरथ भी कह देते हैं और बैल भी कह देते हैं, और हम सब उसे सहज ही मान भी लेते हैं। अभी परमात्मा समझाते हैं कि न आकारी शंकर न निराकार परमात्मा बैल पर बैठते हैं, बल्कि हम जीव आत्माओं को सत्य से परिचित कराने के लिए भागीरथ अर्थात जीव आत्मा ब्रह्मा के मुख का आधार लेते हैं। स्वयं को परमात्मा को समर्पण कर ब्रह्मा भाग्यशाली बन जाते हैं, इसलिए उन्हें भागीरथ कहते हैं। परमात्मा को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं, उन्हें याद करने से वर्षा मिलता है, स्वर्ग का मालिक बनते हैं। वर्तमान में परमात्मा साजन का, बच्चे का, दोस्त का, माता पिता, बिलवड इत्यादि जो भी संबंध चाहिए उसके लिए हाजिर हैं। हर संबंध में प्राप्ति है। किसी भी विधि से याद करने से आत्मा पर चढ़ी कट उतरती जाती है। फिर भी कैसे भूल जाते हैं, और अगर भूलते रहेंगे तो आधा कल्प की कट कैसे निकलेगी। हिसाब किताब चुकतुक करने का ये अंतिम जन्म है, ये याद क्यों नहीं रहता है। परमात्मा से हम पढ़ रहे हैं, ये याद क्यों नहीं रहता है। परमात्मा पूछ रहे हैं हम आत्माओं से जिन्हें याद भूल जाती है। नॉलेज गिरने की उठने की अभी ही है, इसलिए समझ से सोचना, बोलना और कर्म करना है। अभी ही ज्ञान ज्ञानेश्वर ज्ञान के सागर परमात्मा हर बात यथार्थ सुनाते हैं अमल में लाने के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा को और जगदम्बा को परमात्मा ने बताया कि वे ही कल पहले नारायण और लक्ष्मी थे। ये सुनते ही लक्ष्य सामने रख प्रजापिता ब्रह्मा लक्ष्य प्रमाण लक्षण धारण करने का पुरुषार्थ अटेंशन से करते हुए सेवा के लिए सदा हाजिर रहे। दादी जानकी ने बताया कि मातेश्वरी तो लक्ष्मी के स्वरूप में अर्थात लक्ष्मी की विशेषताओं को जीवन में धारण कर जीने लग गए थे, अर्थात लक्ष्य को स्वीकार कर फिर उससे हटकर कभी अलबेले नहीं बने। एक्यूरेट पुरुषार्थ किया और लक्ष्मी का मर्तबा लिया। उन्होंने कभी भी ये सोचकर पुरुषार्थ को हल्का नहीं किया कि वे तो बन ही जाएंगे क्योंकि परमात्मा ने कहा है, बल्कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक्यूरेट पुरुषार्थ किया। इसी तरह हमें कुछ भी ड्रामा पर नहीं छोड़ना है, बल्कि श्रीमद् प्रमाण चलेंगे तो हम भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। शूद्र संप्रदाय से संगम युग में ब्राह्मण संप्रदाय बनना रात दिन का फर्क हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण संप्रदाय ईश्वरीय मर्यादाओं प्रमाण चलते हैं। कहीं भी रहते कर्म करते एक निराकार परमात्मा की याद में रहते रहते याद को नेचुरल बनाना है। मन सदैव परमात्मा में लगा हुआ हो और निरंतर याद में रहें तो आत्म अभिमानी बन जाएंगे। अभी पूरा आत्म अभिमानी बनना है, अर्थात सोचना, बोलना, कर्म करना सब आत्मा की स्मृति से। अभी के पवित्र सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान के स्वरूप में बनाए हुए संस्कार आधा कल्प सतयुग त्रेता युग में चलते हैं। इसलिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ बहुत अहम है। इसी से तय होगा कि हम परमात्मा द्वारा स्थापन राजधानी में कब प्रवेश करेंगे। समझ से झूठे देह अभिमान को समाप्त कर सत्य आत्म अभिमान को अपनाना है। आत्मा के लिए ज्ञान है, आत्मा ने धारण करना है। इसलिए परमात्मा समझाते हैं कि आत्मा के भान में रहकर ज्ञान सुनो तो यथार्थ हर बात समझ आएगी।
समझ आएगा कि परमात्मा इस समय कृष्ण की तरह गुणवान बना रहे हैं। स्मृति में हमें सदैव रखना है कि इस समय ईश्वरीय संप्रदाय हैं। परमात्मा सभ्यता सिखा रहे हैं तो हमें संकल्प बोल कर्म में सभ्य बन चलना है। अशरीरी आत्मा हूँ मैं, ये सत्य है। इसलिए देह सहित देह की दुनिया, देह के संबंध से डिटैच हो अशरीरी आत्मा समझना है। जैसे अशरीरी अर्थात आत्मा बिना शरीर के आई थी, सतोगुणी थी, वैसे ही शरीर में रहते हुए हमें बनना है, अनुभव करना है, पक्का करना है, निर्भय बनना है। विनाशी शरीर के रोल से अटैचमेंट छोड़नी है। परमात्मा समझाते हैं कि पुरानी दुनिया की दिखाई देने वाली चीजें अर्थात शरीर, वस्तु, वैभव, रोल खत्म होने हैं, क्योंकि ये टेम्पररी हैं, विनाशी हैं। आत्माएं जो दिखाई नहीं देती लेकिन स्थूल शरीरों में हैं, वो तो अविनाशी है, उसे कुछ नहीं होगा, बल्कि वो पवित्र बन वापस पवित्र धाम में जाएगी। ये भी परमात्मा ने समझाया है कि हर किसी को अपने कर्मों के अनुसार ही सजा मिलेगी और उस सजा से आत्मा पवित्र बनेगी, जिसे साक्षी हो देखते हुए परमात्मा की याद में रहना है। याद में रहने से सजाओं द्वारा भुगतान करने वाली आत्माओं को जो शक्ति चाहिए होगी उनको प्राप्त हो जाएगी। परमात्मा इस समय अपने बच्चों को कहते हैं कि अपने पास शुद्ध, सकारात्मक, शक्तिशाली संकल्प और शक्तियों का खजाना जमा करो। जब तक परमात्मा का पाठ है तब तक जो खजाने जमा करेंगे परमात्मा की याद में, उन पर अविनाशी परमात्मा की स्टैंप लग जाएगी, जिसे जब विनाश के समय यूज करेंगे तो आत्माओं की सेवा कर सकेंगे। जो अभी परमात्मा के नहीं बनते हैं उन्हें परमात्मा इस विधि से बच्चों द्वारा इनडायरेक्ट मदद करते हैं। विनाश होना है, दुख के पहाड़ टूटने हैं, खून की नदियां बहनी हैं, प्राकृतिक आपदाएं आनी हैं, जो सोचा नहीं वो भी होना है। ये बताकर परमात्मा ने साथ में ये भी समझाया है कि हमें देखने और सुनने वाला और वर्णन करने वाला नहीं बनना है, बल्कि समय प्रमाण विश्व कल्याण की सेवा पर रहना है, क्योंकि हम सुख के सागर के बच्चे हैं। अभी शक्तिशाली आत्मिक स्थिति बनाकर हर आत्मा का कल्याण हो जाए, मन शांत हो जाए, हर आत्मा सुखी हो जाए, प्रकृति शांत हो जाए, हर प्राणी का भला हो जाए, ऐसे सुखदायी राहत पहुंचाने वाले वाइब्रेशन फैलाने हैं। हम आत्माओं को परमात्मा ने सेवाधारी का कर्तव्य निभाने की जिम्मेवारी दी है, इसलिए परमात्मा से मिला हुआ देने की गॉडली सर्विस पर जब तक इस शरीर में हैं हमें रहना है। सदैव याद रखना है कि हम खुदाई खिदमतगार हैं। पुरानी दुनिया का विनाश है, लेकिन परमात्मा ये भी बता रहे हैं कि नई दुनिया भी आनी है। विनाश में कल्याण समाया है, क्योंकि आत्माएं जो अति में पाप आत्मा बन गई हैं वे पापों से छूट जाएंगे। जिनके साथ बुरा हो रहा है वे अत्याचार से बच जाएंगे। परमात्मा के सामने तो बेहद की आत्माएं हैं, गंदे कर्म हो रहे हैं, इसलिए उनकी समाप्ति जरूरी है। फिर से पावन सृष्टि से ड्रामा शुरू होगा और पाप करने वाली आत्माएं अर्थात यादव कौरव की आत्माएं भी विनाश में पवित्र बन 2500 वर्ष या उससे ज्यादा पवित्र धाम में जाकर रहेंगे। सृष्टि प्रकृति पुनः पवित्र बन जाएगी। हमें ड्रामा को यथार्थ समझना है और परमात्मा की याद में रहना है। याद में फेल हो जाते हैं, इसलिए विशेष इस सब्जेक्ट पर अटेंशन देकर मेहनत करनी है, क्योंकि परमात्मा को इसमें कमी दिखाई दे रही है। एक्यूरेट याद ही तब है जब हम खुद को आत्मा समझ परमात्मा को याद करें। जब तक ऐसा नहीं करते तब तक धारणा नहीं होती और सेवा भी सफल नहीं होती और औरों को भी याद करने को कह नहीं सकते, क्योंकि जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक किसी को भी हमारा कहना लगेगा नहीं, फिर से डिससर्विस हो जाएगी। पुराने किए हुए विक्रम विनाश करने हैं याद से।
उतना ही समय मिला है, इसलिए अब और नए विक्रम नहीं करने हैं, क्योंकि नए विक्रमों का 1 का 100 गुना दंड है और वो हम चुकता नहीं कर पाएंगे। उन्हें चुकता करने के लिए धर्मराजपुरी और ट्रिब्यूनल दोनों की सज़ा खानी पड़ेगी। समझ मिलने के बाद किए हुए पाप कर्मों की सज़ा के लिए ट्रिब्यूनल के आगे अर्थात संपूर्ण ब्रह्मा, धर्मराज और अष्टरत्नों के आगे हाजिर होना पड़ेगा, जहाँ की हुई गलतियाँ दिखाई जाएंगी और सज़ाओं की महसूसता बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि उस समय आत्माएं खून के आंसू रोती हैं, पश्चाताप करती हैं। इसलिए रहम दिल परमात्मा हम आत्माओं को बार बार समझाते हैं कि समझ मिलने के बाद अब कोई और नया विक्रम नहीं करो। ओम शांति।